स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। शाहजहांपुर से एक आश्चर्यजनक प्रकरण सामने आया है, जहां एक महिला ने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि इलाज में लापरवाही बरतने या अधिक बिल लेने का आरोप लोग डॉक्टर्स पर लगाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि जब किसी पेशेंट ने अपने डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया हो। शाहजहांपुर में आजकल ऐसा ही एक प्रकरण जोरों से चर्चा में है। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिजवान पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। डॉक्टर रिजवान ने बताया कि महिला के शरीर पर फंगल इन्फेक्शन था और उसके उपचार के लिए वह उनके पास आई थी और उन्होंने पहले महिला स्टाफ के सामने उसे दूर से चेक किया था, जबकि पीड़ित महिला का कहना है कि डॉक्टर रिजवान के स्टाफ की महिला कर्मचारी उसे केबिन के अंदर ले गई और कहा कि कपड़े उतारो, मैं ही चेक करूंगी। पीड़िता बताती है कि सारे कपड़े उतरवाने के बाद डॉक्टर रिजवान आ गए और उन्होंने मुझे पलट कर आगे पीछे से देखा। पीड़ित महिला के पति का आरोप है कि जब मेरी पत्नी के शरीर के बाहरी अंगों पर बीमारी के लक्षण देखे जा सकते थे, तो उसके निजी अंगों को कपड़े उतारकर देखने की क्या जरूरत थी। उधर डॉक्टर रिजवान ने रिसेंटली न्यूज को बताया कि अंग विशेष पर ही लक्षण और उसके प्रभाव अधिक प्रदर्शित होते हैं। डॉक्टर रिजवान ने रिसेंटली न्यूज से कहा कि मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे हैं व मुझे बदनाम करने की साजिश की गई है। जब उनसे पूछा गया कि आपके विरुद्ध झूठा आरोप क्यों लगाया गया, तो उन्होंने पहले कहा कि अवैध वसूली व रंगदारी मांगने के लिए षड्यंत्र किया गया है। फिर एकदम पलटकर कहते हैं कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि डॉक्टर रिजवान पर पहले भी एक महिला ने अभद्रता करने का आरोप लगाया था और महिला की शिकायत पर न केवल डॉक्टर रिजवान को कोतवाली में तलब किया गया था, बल्कि उन्होंने महिला से क्षमा मांगकर मामला रफा दफा किया था। उस समय हिंदूवादी संगठन के नेता डॉक्टर रिजवान के विरोध में आ गए थे। तब डॉक्टर रिजवान ने कहा था कि अनजाने में मुझसे जो भी अभद्रता हुई उसके लिए क्षमा मांगता हूं। आपको बता दें कि कच्चे कटरा मोड़ के पास 1 दर्जन से अधिक चिकित्सकों का क्लिनिक और नर्सिंग होम है, जिनमें मानसिक रोग विशेषज्ञ, सर्जन, फिजिशियन, नाक कान गला विशेषज्ञ, डेंटल सर्जन, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। लेकिन इस प्रकार के आरोप डॉक्टर रिजवान के अलावा किसी भी डॉक्टर पर आज तक नहीं लगे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। तो क्या नाम है? रामवी शर्मा। अच्छा, कल आप डॉक्टर रिजवान के पास गए, क्या हुआ है वहाँ पे? डॉक्टर के पास अंदर लगे नर्स, उसने कपड़े मेरे सब निकाल दिए और डॉक्टर ने आगे पीछे दोनों तरफ पलट के देखा। क्या समस्या थी आपको? दाद है। दाद है। अच्छा। और अन्य जगह दाद थी वो नहीं देखी, लेकिन आगे पीछे की दाद देखी। अच्छा, तो वहाँ पे कोई फीमेल स्टाफ था, कोई महिला थी वहाँ पे? लड़की थी। अच्छा, वो उसने नहीं चेक किया? उसने पहले देखा तो हमसे कहीं हम ही देखेंगे, उसने ये नहीं बताया डॉक्टर देखेंगे। अच्छा। और वो डॉक्टर आ गए, उन्होंने पलट के देखा। तो आपने तब नहीं कहा कि मुझे किसी महिला डॉक्टर से दिखाना है? हमने उनसे बाद में कहा। अच्छा, तब क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने बोले ही नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने चले आए, इनको बताया, इन्होंने एप्लीकेशन लिखा के थाने फ़ोन किया। हाँ, तो आप साथ में आ गए? डॉक्टर रिजवान के पास कल हम गए थे 27/8/2024 समय करीब 8:50 पर। तो पत्नी को दिखाने गए, वहाँ पेशेंट को देख रहे थे, हमें बैठा लिया और इस बीच में उन्होंने महिला स्टाफ एक लड़की को बुलाया, हमारी पत्नी को अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद में उन्होंने कहा कि जो है हम देखेंगे, और हमने कहा कि जब दाद बाहर है तो बाहर क्यों नहीं देख रहे हैं आप? तो उन्होंने अंदर जा कर के देखा, कपड़े उतार करके। ठीक है, मैंने पत्नी जब बाहर आई उन्होंने पूरी बात हमें बताई। मैंने तुरंत जो है वहाँ डॉक्टर से बात करना सोची, तो डॉक्टर ने दरवाजे बंद कर लिए, बात नहीं की हमसे। बाकी फ़ोन करके 8-10 लोगों को बुला लिया डॉक्टर ने और मुझे दबाने का प्रयास किया गया, और प्रयास बहुत ज़्यादा किया गया। मतलब धमकी भी दी गई है। डॉक्टर ने कहा है, उन स्टाफ ने भी कहा है कि अगर आपने कोई मतलब कार्रवाई की तो तुम्हें जान से मरवा देंगे हम, और मेरे लंबे तार हैं, यहाँ से दिल्ली तक मेरी पकड़ है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें जो कुछ करना हो करो। हम मुस्लिम संप्रदाय हैं, हम अधिकतर हिंदू महिलाओं की लड़कियों को देखना चाहते रहते हैं। ये उसके बयान है डॉक्टर ने। हाँ, डॉक्टर रिजवान के। तो अच्छा, ये तो पहले से और मैंने इसकी तुरंत सूचना, मैंने जब वहाँ देखा ढेर लोग आ गए हैं, तो मैंने सूचना तुरंत तत्काल हमने SHO कोतवाली को दी। कोतवाल साहब मौके में फोर्स के साथ आए, उन्होंने मामले को देखा, और वीडियो जो था वो वीडियो मुझे पूरा नहीं दिखाया गया। हो सकता है वीडियो एडिट किया जा सकता है, काटा जा सकता है। क्या अंदर भी CCTV कैमरा? अंदर CCTV कैमरा नहीं था। हाँ, उसी बात को लेकर तो मेरा विरोध है। तो आपको ये पहले से जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे कोई महिला डॉक्टर नहीं है? महिला डॉक्टर नहीं है, मुझे जानकारी नहीं थी। तो इसके बाद आपने क्या किया है? उसके बाद में मैंने लिखित में से शिकायत की। कल ही तुरंत मैंने कोतवाल साहब को लिखित प्रार्थना पत्र दिया,
उन्होंने ठीक है आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे से तो कोई संपर्क नहीं हुआ। मैंने अभी तुरंत तत्काल 28/8/2024 समय करीब 11 बजे लगभग मैंने कप्तान साहब शाहजहाँपुर से बात की है, उन्होंने लिखित शिकायत की है, तो उन्होंने ठीक है आश्वासन दिलाया कि कार्रवाई करेंगे। हम डॉक्टर रिजवान के पास में हैं और अभी कल परसों की ही बात है, एक मरीज़ ने जो डॉक्टर रिजवान के पास में आई थी अपने चर्म रोग के संबंध में, और इनकी पेशेंट है, तो उसने इन पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और काफ़ी स्टेटमेंट दिए हैं उसने, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वायरल है। तो हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, इनका भी पक्ष जानते हैं डॉक्टर रिजवान का, चूँकि महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, इसलिए ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर रिजवान को भी सुना जाए कि वास्तविकता क्या है। डॉक्टर साहब, क्या प्रकरण था आपके यहाँ, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है यौन उत्पीड़न का, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? सर, आप गलत बोल रहे हैं। यौन उत्पीड़न का नहीं, छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। वो एक ही बात होती है, वो आप शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी में, गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ, छेड़छाड़ भी यौन उत्पीड़न ही है। छेड़छाड़ भी यौन उत्पीड़न है। छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है, ना कि यौन उत्पीड़न। नहीं, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ एक ही बात है। आप क्या सिर्फ शब्दों, वो छेड़छाड़ जो है उर्दू की भाषा में हो गया और शुद्ध हिंदी में जो यौन उत्पीड़न ही कहा जाएगा। जो पूरी पुलिस में जो दर्ज हुआ है वो छेड़छाड़ का आरोप दर्ज हुआ है। यौन उत्पीड़न का मतलब बलात्कार नहीं होता है। यौन उत्पीड़न का अगर आप उसको टच करते हैं तो वो भी यौन उत्पीड़न है। आप उसको किसी प्रकार का आप उस पर, पुलिस ने जो कहा है वो हम बात कर रहे नहीं, पुलिस की बात थोड़ी मैं कर रहा हूँ, आप उसके, ये बात यहाँ पे है ही नहीं है। चलिए खैर, तो जो पुलिस के पास उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने मेरे साथ छेड़छाड़ का करी गई और वगैरह वगैरह जो भी इसने आरोप लगाए। और देखिए, आरोप साबित नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा काम मरीज़ को देखना है, और जिस तरह से मेरे पास जो एविडेंस है, साक्ष्य है, वो है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज में मैं दिख रहा है आप सबको कि मैंने मरीज़ को केबिन के बाहर से देखा है, और मेरा एक्सपोजर अराउंड 12 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। और मेरा काम, जैसे मेरे पास एक ये लेंस होता है, हर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होता है, इससे मैं पेशेंट को एग्जामिन करता हूँ। जैसे चमड़ी देखता हूँ कि हाँ भाई कितना बड़ा लीजन है, कैसा लीजन है, वो देखता हूँ। और यही काम उस दिन भी यही हो रहा था, हर मरीज़ को देखा जाता है जैसे। और हमारा जो फीमेल कर्मचारी है, स्टाफ है, नर्स है, वो पेशेंट को लेके अंदर गई थी, और मरीज़ का जो अटेंडेंट था विजेंदर, वो यहीं बैठा हुआ था, और जो मरीज़ था उसका नाम अपने रमा देवी लिखाया था। रमा देवी अंदर थी, और वो गई अंदर, तो उस बच्चे ने देखा मरीज़ को कि बताइए कहाँ का बीमारी है, तो उसने बीमारी बताई, सर ये बीमारियाँ हैं। अच्छा, तो अमूमन क्या होता है, बीमारी का जो सबसे तेज़ हिस्सा होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा बीमारी का महसूस होती है कि यहाँ ये बीमारी तेज़ है, यहीं पर बीमारी का एहसास होता है और डायग्नोसिस होती है, यहाँ पर बीमारी बनती है। तो वो बच्चे ने देखा और फिर उसने आवाज़ दी, सर आइए देख लीजिए, और देख लीजिए उसने कहा। तब मैं यहाँ से उठा और उठ के मैं वहाँ तक गया केबिन में, और जबकि देख रहे हैं केमिकल में मैं करीब 70% में बाहर हूँ, 70-75%, और सिर्फ मेरा एक हाथ अंदर है जिसमें मेरा लेंस हाथ में है, और मैंने झुक के मरीज़ के मतलब शरीर के चमड़ी को देखा मैंने, जहाँ जहाँ बीमारी थी, और मुश्किल से 12 सेकंड लगे। 12 सेकंड में 3-4 जगह मैंने बीमारी देखी, और फिर मैं तुरंत पीछे होके आया। मैंने दवा लिखी, मरीज़ को समझाया कि कैसे दवा लगानी है, कैसे आपको ट्यूब लगाना है, किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ों से बचाव करना है, ये सब बातें उसको बताई। वो करीब 1 मिनट का पूरा प्रकरण आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में। फिर वो देख के लेके समझ के कायदे से चला गया, और आधे घंटे के बाद फिर उसको किस तरीके से वो आया और उधम कर रहा था कि ये जो आपने देखा है ये गलत है, इस तरह से आपको मरीज़ को नहीं देखना चाहिए था, और मैं आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं आगे तक जाऊंगा और मैं देख लूँगा, इस सब की बातें करी। तब मैंने 112 नंबर को बुलाया। 112 नंबर से लोग आए, फिर और कोतवाल साहब भी आए थे उस टाइम। मैंने अपने IMA एसोसिएशन को बताया कि सर देखिए यहाँ पर ऐसा सीन हो रहा था, यहाँ पर ऐसे पेशेंट आया। तो वो लोग भी जो चंद्र डॉक्टर आसपास थे वो लोग भी आए। तो फिर वो बात हुई, तो उससे बोला कि कहाँ हो ऐसा तुम आरोप लगा रहे हो, CCTV में देखो। तो कहता CCTV यहाँ पर है ही नहीं। तो है नहीं, तो कोतवाल साहब ने खुद कहा कि देखो ये लगा तो है कैमरा, देखो पीछे टीवी में दिख तो रहा है। जब CCTV कैमरा में पूरा प्रकरण दिखाया गया उसको, तब उसके स्वर थोड़े से नीचे हो गए
तब वो कह रहे अच्छा उसके द्वारा आरोप लगाने का रीज़न क्या है? अगर वो आपके अनुसार वो झूठ बोल रहा है तो क्यों ऐसा करेगा? आपसे कोई उसकी दुश्मनी या बुराई है या पहले से ही परिचित है वो आपसे? वो नहीं, पहला पेशेंट था, 4 दिन पहले आया था। अमूमन जैसे पेशेंट आते हैं, वो 4 दिन पहले मेरे पास आया था, करीब अराउंड 24 तारीख को। तो वो मरीज़ काफ़ी परेशान था और काफ़ी दवा करा चुका था, अराउंड 6 महीने से दवा करा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा भी था, आप कुछ दवा बता सकते हैं, कोई ट्यूब बता सकते हैं या कुछ पर्चे दिखा सकते हैं कहाँ दवा कराई? तो उसने मना कर दिया कि सर मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो ऐसे लोकल में मेडिकल स्टोर से अपने लोकल झोला छाप से दवा चला रहा हूँ और उससे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत जलन पड़ रही है, चलने में दिक्कत है और बहुत खुजली बहुत होती है, लालपन आ गया है, ये सब बताएं। तो फिर मैंने कहा आप परेशान ना हो, आप ये दवा करो और मैं आपको कुछ दिन आपसे किसी प्रकार की उससे हाक हुई या मतलब क्या कारण क्या है? वो आपके ऊपर आरोप क्यों उसने लगाया? मिथ्या आरोप, झूठा आरोप क्यों लगाया? सर आरोप तो वो वही बता सकती है क्यों लगाया उसने आरोप। भाई हमारी तरफ से तो कोई ऐसा तो कुछ नहीं था कि आरोप लगाएगा। आपका कोई परिचय भी नहीं है उससे, कोई इसी प्रकार की कोई दुश्मनी भी नहीं, कोई बुराई भी नहीं है? आरोप तो उसने कुछ पहले से कुछ षड्यंत्र के दिमाग में से चल रहा था, जिस तरह से वो आया और जिस तरह से उसने बातें करी, तो वो तो कोई षड्यंत्रकारी ही था। जिस तरह से वसूली या कुछ रंगदारी टाइप का कुछ उसका दिमाग में चल रहा था और वही साबित होगा देखना कुछ दिनों बाद कि वो कुछ वसूली के लिए ही आया था। कुछ चाह रहा होगा कि डॉक्टर साहब दब जाएंगे और कुछ मतलब हम आरोप लगाएंगे, वो हमें कुछ दे देंगे पैसा वैसा कुछ। इस प्रकार से क्या पहले भी लोगों आपसे वसूली का प्रयास कर चुके हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। इससे पहले भी एक आरोप लगाया पिछले वर्ष आपके ऊपर? सर आरोप लगाना तो बहुत आसान है ना। हाँ, तो वही तो कारण है कि आपके ऊपर ही क्यों आरोप लगाते हैं? कहाँ लगा आरोप? इससे पहले पिछली बार एक बार किया? एक बार हुआ था, वो आरोप विड्रॉ कर लिया उसने। अच्छा, पहले मतलब एक आरोप लगाया, फिर दोबारा आरोप लगाया? कहाँ दोबारा लगा? ये दोबारा दूसरी घटना? अरे पेशेंट आया, उसने कहा, तो जब जाके जब कोतवाली में ये तो बात पूछ रहा हूँ कि आखिर क्यों बार बार आपको ही क्यों उत्पीड़ित करते हैं लोग? मुझे कौन उत्पीड़ित करता है? अरे जब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो आपको उत्पीड़न हुआ? सर यही तो बात है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों उत्पीड़न कर रहे हैं आप? सोसाइटी में लोग मेरी काम से जलते हैं या मेरे नाम धूमिल करना चाहते हैं या मेरे नाम के छवि को गंदा करना चाहते हैं। तो आपके पैसे से संबंधित जो लोग हैं, जो यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, क्या उनकी किसी की साजिश है? मुझे क्या पता, हो कुछ भी हो आप सकता कह रहे हैं कि आपकी छवि धूमिल करना चाहते हैं, तो जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, तो अभी तो लोग करेंगे। ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए मुझे। हमें नहीं पता। तो क्या आप ही कह रहे हैं ना कि सब मतलब जो अरे भाई एक बात कहना कि हमें धूमिल करना चाहते हैं, कोई तो किन कारणों से कर रहे हैं? आप कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है नहीं? छवि तो कोई वो थोड़ी ना होता कि आपकी छवि है। भाई आपका मेरा प्रैक्टिस का भी एक मामला है, मैं एक इज्जतदार नागरिक हूँ शहर का, ऐसा कोई थोड़ी ना कोई यहाँ पर कोई दिक्कत होती है। बट धूमिल तो किसी तरह से सब छवि कर सकती है। भाई आदमी बोला तरक्की कर रहा है। आपने कुछ ऐसा अनुमान लगाया कि कारण क्या हो सकता है, लोग क्यों आपके पीछे पड़ गए? अब ये कहना मुश्किल है, बट जिस तरह से वो आया तो कुछ अचानक आ गया और कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अचानक कुछ कहने लग गया और जिस तरह से वो बात कर रहा था, या तो वो रंगदारी वसूली का कुछ दिमाग में लेके आया था या मेरी छवि धूमिल करना चाहता था। ये दो बड़े कारण। इससे पहले भी एक आ चुका है व्यक्ति, वो भी इस प्रकार का आरोप लगा चुका आप पर कि उसने महिला ने कि आपने अभद्रता की उसके साथ पिछले वर्ष। पिछले वर्ष तो नहीं था, आप तो गलत कह रहे हैं, कुछ 4 साल पुरानी बात है शायद। पिछले पीरियड में। और चलिए, हाँ तो भाई मेरे पास लाखों मरीज़ आते हैं। आप लाखों में 15 साल में अगर एक किसी ने आरोप लगाया और जो साबित भी नहीं हुआ, जिसका कोई पुष्टि नहीं हुई, तो ऐसे आप तो प्राइम मिनिस्टर पे कितने आरोप लगते हैं, हमारे अपने खन्ना मंत्री जी पे कितने आरोप लगते हैं। तो आरोप लगते हैं, प्रतिरोप लगते हैं। जो आगे बढ़ेगा उस पर तो आरोप लगेंगे ही, बट साबित कितने होते हैं ये ज़रूरी है, या उसके ऊपर कोई मुकदमा चला है या कुछ ऐसा चला, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आरोप लगाना तो बहुत आसान है। उनका कहना था कि संप्रदाय विशेष की वजह से उत्पीड़ित किया, मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये सब गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और आप देख लीजिए ओपीडी में ही कितने मरीज़ हैं, जितने मरीज़ मेरे पास हर समुदाय के लोग आते हैं और मेरा रवैया सबके साथ बराबर रहता है। ये गलत है और कहना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर कभी पक्षपात नहीं करता है, डॉक्टर हमेशा मरीज़ देखता है।